तो हाय एंड वेलकम टू फैंटास्टिक सेशन विद सुबिक ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। हम लोग आज बात करेंगे हाउ कैन यू लूज फैट व्हाइल स्लीपिंग। इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इवन मोर इंटरेस्टिंग उसका उसका अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज स्लीपिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वेस्टेड टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत लोगों ने ये चीज बोला है। इनफैक्ट यू कैन चेक आउट आर्टिकल्स एंड बुक्स जिसमें कई अच्छी बड़ी पर्सनालिटीज ने बोला है कि स्लीपिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम। मैं सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे सोता हूँ, 5 घंटे सोता हूँ, एंड इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी, ऑल दोस थिंग्स। क्या रियलिटी है और किस तरीके से बॉडी काम करती है, यू बी द जज ऑफ इट। आई विल नॉट टेल यू वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। यू बी द जज ऑफ इट। आई विल गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके एक काम की है, विच इज प्रूवन बाय साइंस, आयुर्वेद एंड लिटिल बिट ऑफ योग एज वेल. So let's get started. Okay, very सबसे important aspect in this whole process will be to understand कि sleep कितनी important है। ऐसा रिसर्च बताता है कि हम लोग 4 दिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आप जिंदा रह सकते हैं, then you will die. Okay, and खाने के बिना आप 25 दिन तक रह सकते हैं। 25 दिन का खाना नहीं मिलेगा, आफ्टर दैट ओनली यू विल पास अवे। एंड अगर आप 6 दिन नहीं सोएंगे तब आपकी मृत्यु हो सकती है। So how important sleep is? 6 days of not sleeping. ओके कितना स्लीप, कैसे, वो सब चीज आगे बताऊंगा। स्लीपिंग एक प्रोसेस होता है बॉडी का। ओके हम लोग ह्यूमन बींग्स आर नेवर डिजाइन फॉर 24/7 फंक्शन। हमारा 24 घंटे सातों दिन काम करने का हमारा सिस्टम नहीं। वी नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर डिजाइन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट वाला क्लॉक पे। ओके सनराइज होता है यू वेक अप, यू स्टार्ट योर डे। सनसेट होता है यू स्टॉप योर डे एंड फिनिश ऑफ योर डे। ओके हेंस स्लीपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी की सर्विसिंग होती है, लाइक रिपेयर, रिस्टोर, री एनर्जाइजेशन ऑफ योर बॉडी एंड ब्रेन। सो इफ यू थिंक आप कम सो रहे हैं, मे बी 7 आवर्स बिटवीन 10 to 3 नहीं हो रहा है, 10 to 4 नहीं हो रहा आपका, सो यू मे बी फेसिंग डिफिकल्टीज विद योर ब्रेन, कॉग्निटिव एबिलिटीज, मे बी सम स्लीप चाहिए क्यों हमको? फन, यू लुक बेटर। ज्यादा अच्छी नींद होगी, काले आंखों के नीचे काले धब्बे नहीं आएंगे, यू फील ग्रेट, स्किन विल बी ब्लेड बेटर, हेयर फॉल विल बी रिड्यूस्ड। ओके आपका एवरेज ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा, हार्ट रेट इंप्रूव होगा, यू विल बिहेव बेटर, आपको गुस्सा कम आएगा, आप ग्रम्पी नहीं रहोगे, आप थोड़ा एक्टिव महसूस करोगे, हैप्पी महसूस करोगे, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा आपका ऑफकोर्स, बिकॉज ब्रेन का फोकस इंप्रूव होता है, इससे आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। एंड अगर आप स्लीप नहीं लेते तो आपका 1 IQ पॉइंट तक गिर सकता है पर डे के हिसाब से, ऑन टेम्परेरी लेवल ऑफकोर्स। यू विल थिंक बेटर बिकॉज स्लीपिंग अच्छे से आपके ब्रेन की फंक्शंस इंप्रूव कर सकता है। सो आपका इम्पल्स कंट्रोल हो गया, आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया, इंप्रूव हो जाता है। इफ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल एंड इफ यू थिंकिंग कि यार मेरा मन ही नहीं हो रहा कुछ एक्सरसाइज करने का, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही कुछ अपनी हेल्दी कुछ खाने का, द रीजन इज यस यू नॉट स्लीपिंग वेल। एंड बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, आपका ब्रेन, आपका बॉडी आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है हेल्दी डिसीजंस लेने के लिए। अगर आप देखेंगे स्लीप डिप्रिवेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्लीप अंडरस्टैंडिंग। आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं अगर आप स्लीप कम रहेंगे तो। रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है, स्लीप कम होगा अगर आपको तो। हार्ट डिजीज लाइक ब्लड प्रेशर हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गए, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस हो गए, ये सब चीजें बढ़ती हैं। रैपिड वेट गेन या वेट गेन चालू हो जाता है, कम ही नहीं होता, लोग अटक जाता है वेट कहीं पे। डायबिटीज बढ़ जाती है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, एंड अ लॉट ऑफ एंजाइटी इफ यू आर इफ यू आर टैपिंग योर फीट कॉन्स्टेंटली, या फिर आप कॉन्स्टेंटली फिजिट कर रहे हो, उंगलियों से खेल रहे हो, कॉन्स्टेंटली कुछ करना है आपको, yes you have trouble with anxiety. Okay stress बहुत ज्यादा आपको अफेक्ट कर रहा है। Sleeping habits, 3 signs that can that aren't working for you which because of sleeping habit. One is mind is foggy, मतलब आपकी alertness, आपको concentration खराब हो रहा है, confusion हो रहे हैं, judgments खराब हो रहे हैं आपके, forgetfulness ज्यादा आ रहा है, आप ज्यादा भूल रहे हैं चीजों को। आपका सेकंड चीज जो होता है वो है आपका वेट गेन या वेट लॉस में आपको डिफिकल्टी आ रही है। आपका एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। ओके कई लोगों के संग भूख ज्यादा लगने लगती है, एंड इवन समटाइम्स आपका कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है, बट स्टिल बॉडी इज नॉट एबल टू मेंटेन और मैनेज इट प्रॉपर्ली। ज्यादा बीमार पड़ेंगे, आपके टी सेल्स जो होते हैं जो आपकी बॉडी को बीमार होने से बचाते हैं वो कम हो जाते हैं, विच इज वाई बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, वे भी लिवर इन्फ्लेमेशन हो गया, या फिर बॉडी में इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं होता है। यू कैन डू अ रेगुलर ब्लड टेस्ट, हीमोग्राम करते हैं तो पता चल जाता है इन्फ्लेमेशन है कहीं ना कहीं बॉडी में। ओके एक्यूट रिस्क ऑफ हार्ट रिस्क हो जाता है, गेटिंग हार्ट रिलेटेड डिजीज बढ़ जाते हैं। ओके स्लीपिंग के संग फैट लॉस से क्या कनेक्शन है? अगर आप देखेंगे, आप नींद नहीं लेते हैं तो आप दिन भर वीक रहते हैं, कमजोर रहते हैं, फिर ना आपको बहुत थकान होती है, एनर्जी नहीं रहती वर्कआउट करने की भी, हंगर और क्रेविंग्स आती रहती हैं,
कार्ब ज्यादा खाने का मन करता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली कोर्टिजोल बढ़ जाता है एंड टेस्टोस्टेरोन उतर जाता है. Especially for men, I'm telling you, if you're facing issues with your muscle gain, or maybe you're facing issues with your erectile dysfunction, sexual functions में disturbance आ रहा है, yes, that connection is with sleep. Okay, try and sleep early. मसल रिटेंशन कमजोर हो जाता है. कई लोग होते हैं जो 30 साल के बाद है ना बहुत जल्दी कमजोर होने लगते हैं, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, पैर कमजोर होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं, मसल कम होने लगता है. दिस इज द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग. ऑफ कोर्स काम करो, पैसा कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन बॉडी, बिकॉज यही पैसा आपको वापस से बॉडी पे लगाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज पेनफुल रहता है प्रोसेस. ओके. सो होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर दो हार्मोन होते हैं, दैट इज लेप्टिन एंड ग्रेलिन, विच इज कंट्रोल बाय योर स्लीप. हंगर हार्मोन होता है ग्रेलिन, लेप्टिन हार्मोन होता है आपका सैटिस्फैक्टी का. नाउ होता क्या है, ये दोनों हार्मोन्स जो है अलग अलग जगह स्टोर होते हैं. ग्रेलिन हार्मोन आपका स्टमक में स्टोर होता है, लेप्टिन हार्मोन आपका एडिपोज टिश्यूज में होता है. जैसे स्टमक भर जाता है ना, तो एडिपोज टिश्यूज फटाक से अपना हार्मोन छोड़ देता है, दैट इज लेप्टिन. कि बॉस ब्रेन को बोल देता है, बॉस अब पेट मत भर, मेरा पेट भर चुका है, नाउ स्टॉप ईटिंग. ओके. देन इंसुलिन छोड़ता है पैंक्रियास, ताकि आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल्स मैनेज हो सके, एक्स्ट्रा जो खा लिया शायद वो कंट्रोल हो जाए. एंड इस सारे पूरे प्रोसेस को 20 मिनट्स का टाइम लगता है. सो इमेजिन आपने पेट तो भर दिया पूरा 100%, पर 20 मिनट्स बाद वो सिग्नल जा रहा है ब्रेन को फॉर रिड्यूसिंग द फूड इनटेक. ओके. सो इट्स वेरी 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 सेंसिटिव. इसीलिए कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा लास्ट में आपको कि टू मेंटेन द फूड इनटेक. वो पोर्शन कंट्रोल का ट्रिक्स मैं आपको आगे बताऊंगा किसी सेशन के अंदर, दैट इज पोर्शन कंट्रोल सेशन. ओके. नाउ स्लीप का कैसे इफेक्ट आता है आपके प्रोसेस में. लैक ऑफ स्लीप इंक्रीज योर ग्रेलिन एंड डिक्रीजेस योर लेप्टिन. सो आपको भूख ज्यादा लगेगी एंड सटाइटी जल्दी से नहीं आएगी. सो आपको पेट भरने में आपको बहुत तकलीफ होगी. ओके. सो नेक्स्ट पार्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट स्लीप डेप्रिवेशन का फैट और मसल पे क्या इफेक्ट होता है. नाउ देयर वाज अ स्टडी डन ऑन अबाउट 10 और ओवरवेट पीपल, जिनको जिनको 1400 कैलोरी डाइट पे रखा गया था. एंड एक सेट को अच्छी नींद दी गई थी, एक सेट को कम नींद दी गई थी. एक सेट को दिया गया था 8 साढ़े 8 घंटे का नींद का टाइम, एंड एक को दिया था 5.5 घंटे का नींद का टाइम. ओके. एंड उसमें नोटिस क्या किया गया, दोनों ने वेट ट्रेनिंग, दोनों ने अपने क्या बोलते हैं वेट लॉस किया ऑफ अबाउट 3 किलोज. 8.5 घंटे वाले ने 2.9 किया, 100 ग्राम कम किया, और बाकी जो 5.5 घंटे सो रहा था उसने 3 किलो कम किया. हेंस इसके अंदर क्या देखा गया कि जो तीनों जिन्होंने 3 किलो वजन कम किया 5.5 घंटे सोने के बाद, उन्होंने 20% फैट कम किया एंड 80% मसल कम किया. सो लॉट ऑफ मसल लॉस हुआ एंड लेस ऑफ फैट कम हुआ. वेरे जिन्होंने 2.9 kg कम किया, उन्होंने 48% फैट लॉस किया एंड 52% मसल मास किया. सो दैट इज सब्सटेंशियली लेस इन टर्म्स ऑफ मसल लॉस. अब ध्यान रखिएगा, इन दोनों लोगों ने वेट ट्रेनिंग नहीं करी है, किसी ने एक्सरसाइज नहीं करी है, जस्ट स्लीप से ये चेंज आया है, कैलोरी डेफिसिट एंड स्लीप. इमेजिन किसी ने अगर वेट ट्रेनिंग करी होती इन लोगों ने, तो मसल लॉस और कम हो जाता है इनका, बिकॉज वेट ट्रेनिंग के साथ में डाइट प्रॉपर होती, मसल लॉस और कम हो जाता, मेजर पार्ट फैट लॉस होता है उसमें. ओके. नाउ नेशनल स्लीप फाउंडेशन क्या बोलता है इसके अंदर, कि एज एन एडल्ट विच इज 25 एंड अबव, आपको 7 से 9 घंटे सोना चाहिए. नाउ स्लीपिंग आवर्स क्या है, 10 to 6. आइडियली 10 to 6 के बीच में सोना चाहिए आपको. ओके. दैट इज हाउ यू शुड स्लीप. ओके. एंड the elder you get, say 65 and above आप हो गए हैं, so you should sleep between 7 to 8 hours, but you should sleep earlier. 9 से 5 के बीच में सोना आपके लिए सख्त जरूरत है आपकी. ओके. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू मैनेज दैट. नाउ डिड यू नो, 1.5 घंटे का स्लीप आपका छोड़ना इज एज गुड एज 1/3 ऑफ योर अलर्टनेस रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी. मतलब 1/3 आपके माइंड की अलर्टनेस खत्म हो जाएगी अगर आप 1.5 घंटे कम सोएंगे तो, एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट. वाओ. जिसमें से देखा गया 4 घंटे से कम जो लोग सो रहे हैं, वो 73% लोग आर लाइकली टू बी ओबीस. उनका ओवरवेट होना, उनका ओबीस होना बहुत कॉमन है, जो लोग 4 घंटे से कम सोते हैं. आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें कोई जरूरी नहीं है. एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, एनीबॉडी. ओके. बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल फॉर दैट मैटर. पॉसिबल कॉजेज ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन बहुत सारे हैं, मैं आपको 8 कुछ कॉजेज बताऊंगा. पहला है आपका मिनिमम स्लीप नीड्स नहीं मिल पाती हैं आपको, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है. ठीक है. सेकेंड चीज देखते हैं, खराटे आते हैं आपको, स्लीप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है आपको. थर्ड चीज है आपको स्लीप फेस सिंड्रोम है, तो जिसको जिसको कभी कभी स्लीप आती है लेकिन वो 2-3 घंटे डिले हो जाती है, सो दैट
होम लाइफ बहुत डिमांडिंग है आपकी, घर पे बहुत डिमांडिंग है, बच्चे बहुत ज्यादा देर तक जगते हैं या फिर बहुत काम है, रात को सबसे लास्ट में सोना है, सवेरे जल्दी उठना है। मोस्ट ऑफ द होम मेकर्स के संग सिचुएशन है कि पति आएगा उसके बाद खाना खिला के फिर ही सोना है उसको। शी कैन नॉट स्लीप अर्ली, और बच्चों को अर्ली मॉर्निंग जाना है लेकिन उनको पहले उठना पड़ेगा खाना तैयार करने के लिए। सो बेसिकली वो औरत तो यार दो लोगों के टाइमलाइन के साथ चल रही है एंड दोनों तरीके से बैंड बज रही है। ठीक है ना। इंसोम्निया की बीमारी हो गई है आपको, नेक्रोप्लेप्सी हो गया आपको, वर्क डिमांड्स है, आप शिफ्ट में आप काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो भी दिक्कत हो सकती है आपको। तो ये कई कारण है जिसकी वजह से आपको स्लीप डिप्रिवेशन हो सकता है। ओके। बट और अगर चीज क्या होती है, आपके पार्टनर की स्नोरिंग होता है ना कई बार, बागल वाला फुल खराटे मारा है ना, आपकी पूरी नींद की बैंड बज जाती है। ओके, क्या प्रॉब्लम है वो तो समझ के देखें एक बार। उस इंसान के थ्रोट में ब्रीदिंग का जो पाइप है ना वो बहुत ज्यादा नैरो हो गया है, इसीलिए खराटे आते हैं। क्या सोल्यूशन उसका? पाइप तो नहीं डाल सकते उसके अंदर। ओके, मे बी उस प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं, साइड करवट लेके सो सकते हैं, इट कैन हेल्प अ लिटिल बिट। सेकेंड थिंग, there's a lot of fat which is what is causing this sleep obstructive sleep apnea, that can be fixed. And maybe टेम्परेचर सही नहीं है आपके रूम का, फिक्स टेम्परेचर, इट विल हेल्प यू। ओके। नाउ अनदर अनदर एस्पेक्ट, इंसोम्निया कई लोगों को होता है, कई लोगों को दिक्कतें आती हैं कि यार इंसोम्निया बहुत ज्यादा हो रही है, क्या कर सकते हैं ऐसे जिससे इंसोम्निया ना हो आपको? पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखो। स्ट्रेस कम किसी का नहीं होता, स्ट्रेस मैनेज करना पड़ता है, यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। सेकंड, ब्राइट लाइट अवॉइड करो रात को, ओवर ईटिंग मत करो रात में, मेडिसिन जितना हो सकता है कम लो। ओके, अगर मेडिकेशन पे हो, प्लीज ट्राई एंड रिड्यूस द मेडिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, मे बी फिक्स योर लाइफ स्टाइल अ बिट। फ्लाइट्स में कभी कभार हो जाता है, ज्यादा फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो भी इंसोम्निया हो सकता है आपको, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, कॉफी बिफोर बेड इज अ बैड आइडिया इफ यू वांट टू स्लीप वेल। ओके, प्रेगनेंसी में भी इंसोम्निया होता है, बट इफ यू वर्क वेल, इफ यू ट्राई एंड अप्लाई ऑल द टिप्स, हो जाएगा। Uncomfortable bed या pillow, don't use those hard pillow, hard bed, yeah, it's not required. Keep it comfortable, keep it, don't keep those soft beds for that matter. Hard bed जरूरी होता है, hard mattress बहुत जरूरी, it helps into sleeping better. Okay, टीवी भी नहीं देखने का रात को बैठ के, इट डजंट हेल्प। अल्कोहल तो डेफिनेटली डजंट हेल्प। सुला सो जाओगे आप लेकिन वो थक के सोएंगे, थक के सोना एंड प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफरेंट। ओके। नाउ अगर आपको अपना फैट लॉस करना है अच्छे से ना, यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर स्लीप। स्लीप विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू। ओके, mild sleep deprivation could cause losing less fat and more lean muscle mass. Sleep deprivation, which affects your hormones and it will make you more hungry and make you gain more fat. Okay, sleep longer on the weekends and maybe sleep lesser on the weekdays doesn't help. वो कोई फायदे का नहीं, it's waste. Okay, लंबा लंबा सो जाओ दोपहर में, अगर अपन दोपहर में सो लो रात को मत सो, doesn't work. वो ऐसा सिस्टम नहीं चलता हमारा। It is not a car कि तुमने 3,000 किलोमीटर चलानी है, 1,000 किलोमीटर ब्रेक ले लिया काम हो जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, हमारी बॉडी 24 घंटे के साइकिल पे चलती है। It is awake since the sunrise and it should shut down after the sunset. Okay. Now कुछ lifestyle changes जिसकी वजह से आप अपना sleep improve कर सकते हैं। One is say no to all the 6 things which you can see on the left and say yes to all the 6 things that is on the right. Walking is good for you in the evening. Please go for a walk. Keep a cold temperature and dark in the room. Okay. Brush every day before you sleep, and of course have a warm bath. गर्म पानी से नहाने से आपकी नींद अच्छे से आती है आपको। Okay, you can use that. And try and keep a habit of early to bed, early to rise. At least 20 minutes before the sunrise is good for you. It will help you get better and feel better in the day. Energy अच्छी रहेगी आपकी, motivation बना रहेगा आपके अंदर। Okay. And if you can see the sunlight, आपको ये पता चलेगा कि आपको पहले से ही पता है ये बातें तो of course कि sunlight is good for you, morning sunlight especially, and this is what we are also telling you. मेडिटेट एवरी डे माई फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे ह्यूमन ब्रेन है ना, हर एक एज के हिसाब से अलग अलग वेव्स में चलता है। एक छोटा बच्चा जो है डेल्टा वेव में रहता है, विच इज अ वेरी अमेजिंग एंड सूदिंग वेव, जो एक्चुअली ऊपर वाले से कनेक्टेड होता है। आपने सुना है ना कि बार छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड लाइक दैट, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं। ब्रेन वेव्स आर कॉन्स्टेंटली इन सिंक। Delta is when you're sleeping. Okay, now the thing is, हर एक का importance right side में लिखा हुआ है. You can always read about it, take a screenshot, no problem if you want that. तो वही चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जिस तरीके से अपने बॉडी से काम पे लेना है, अपने ब्रेन को काम पे लगाना है ना, आप उस स्टेट में जाके अपने आप कर सकते हो। यू कैन कंट्रोल द स्टेट एट विच योर ब्रेन नीड्स टू वर्क, बट वो आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक सम टाइम टू इन्वेस्ट एंड यूज इट एवरी डे। एंड इफ यू आर मेडिटेटिंग एवरी डे, उसका पावर आपको बताता हूँ क्या है।
Meditation every day for just about 10 minutes will help you do more work in lesser time and with a lot of comfort. बहुत आसानी से कर पाओगे आप. अभी महसूस नहीं होगा आपको, पर जब दिन करोगे ना उस दिन महसूस होगा. ट्राई करो, जस्ट 10 दिन करो एंड 10 दिन करके खुद डिफरेंस देखना. वो 10% का डिफरेंस ही बहुत होगा. ओके. एंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, थ्रू द डे अगर आपके संग कुछ भी हुआ हो ना, रोज बी ग्रेटफुल अबाउट व्हाट यू हैव गॉट टुडे. हर किसी का दिन 24 घंटे 100% बुरा नहीं हो सकता, कभी नहीं होता. कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है. थिंक अबाउट इट. आज शायद अगर आप किसी पेन से गुजर रहे हैं, दैट इज इट्स बेसिकली अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स टू टीच यू और गेट यू टू सम प्लेस. किसी से आपका इंट्रोडक्शन कराना इज नॉट जस्ट बाय द फ्लूक. वो किसी काम के लिए होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा. एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट. हम लोग हर रोज वी आर ग्रेटफुल अबाउट एवरी डे. वी वेकिंग अप, वी आर स्लीपिंग अप, वी हैव अ रूफ ऑन अ हेड, वी हैव अ फैंटास्टिक कम्युनिटी टू वर्क विद, एंड वी लव ईच अदर. दैट्स ऑल वी आर ग्रेटफुल फॉर. हर रोज हम लोग ग्रेटफुल रहते हैं इसके लिए, एंड दैट्स वेरी वेरी पावरफुल गाइस. बहुत पावरफुल चीज है. द मोर ग्रेटफुल वी आर एवरी डे, more happier you will be. So thank you very much. I hope this information was helpful. You can join our community, take a 3-day trial, enjoy a fantastic session with us, and maybe आपको आगे जाके हमारी जरूरत पड़े तो याद करो हमें, कोई दिक्कत नहीं है. But keep following us so that आपको ऐसी कुछ छोटी छोटी important information मिलती रहे, and maybe you would enjoy this session going forward. And going forward आपको एक और चीज का ध्यान रखना है. Share the knowledge. अकेले अपने पास मत रखो रे बाबा. बताओ लोगों को. Share this information with others. Because when you share this information with others, they will feel grateful about it. It will help them. You will make the world healthier and happier. Okay. You will be able to live the best life you have. Okay. So thank you very much. Have a fantastic time. Have a great day and sleep well tonight. Take care. Namaskar.